हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्स्ट और सबसे बुरे हैबिट्स कौन से हैं। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी चीज़ें उसको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो हार्ट पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा बुरी मानी जाती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे बुरा हैबिट, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो स्मोकिंग है। स्मोकिंग या टोबैको किसी भी फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो वो हार्ट अटैक होने का चांस को कई गुना बढ़ाता है। कई नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वाले, नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स या बिना रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स भी हमने देखे हैं जिनको हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है सिर्फ स्मोकिंग के रिस्क फैक्टर होने की वजह से। तो यदि आपको स्मोकिंग का प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादातर उसको बंद करना पड़ेगा, टोबैको को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने का अंदेशा हो सकता है। नेक्स्ट है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना चाहिए, यानी कि बैठे बैठे का जीवन मत कीजिए। जो लोग की बैठे बैठे रहने की बहुत ज़्यादा आदत है उनको हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। तो आप अपना जीवन एक्टिव रखिए। जितना ज़्यादा आप शिथिल या बैठा बैठा जीवन रखेंगे उतना ज़्यादा बुरा है। हर डेली आपको एक्सरसाइज करना है, आधे घंटे एटलीस्ट डेली। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि उससे ज़्यादा करें, और एटलीस्ट हफ्ते में 150 मिनट्स पर मिनट मिनिमम रिक्वायरमेंट है जितना आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अनहेल्दी डाइट मत रखिए। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, सॉल्ट और शुगर बहुत ज़्यादा मत लीजिए, इससे आपको हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा आप हेल्दी फूड्स लेंगे जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन चीज़ें ज़्यादा है, जिसमें होल ग्रेन ज़्यादा है और लीन या फैट फ्री प्रोटीन्स ज़्यादा है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अल्कोहल बहुत बुरा है हार्ट के लिए। कई लोग मानते हैं कि रेड वाइन से कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, पर ज़्यादातर हम किसी के लिए वाइन या अल्कोहल रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये हार्ट को वीक ही करेगा, ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म नुकसान ही करेगा। तो जहाँ तक पॉसिबल है आपको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, इससे आपका हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, जिनकी टाइप ए पर्सनैलिटी बिहेवियर रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, वो लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर वो मेंटल स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो उससे आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और इससे आपका हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी हद तक कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग बहुत कम नींद लेते हैं या प्रॉपर स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनके लिए भी दिक्कत आती है। लगभग 7 से 8 घंटे उनको नींद अच्छी लेना ज़रूरी है, इससे भी हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते। अब लोगों का कई बार क्या रिजर्वेशन रहता है कि सब दवाई नहीं लेंगे, दवाई लेने से तो आदत पड़ जाती है, भले नींद ना आए वो चलेगा लेकिन दवाई नहीं लेंगे। तो दवाई तो भले जो नुकसान करेगा सो करेगा, लेकिन अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो उससे भी तो हार्ट अटैक होने का चांस, उससे भी तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो वो भी तो आपके लिए लॉन्ग टर्म डेंजरस है। तो अगर आपको प्रॉपर हेल्थ या प्रॉपर लाइफ मेंटेन करनी है तो आपको अच्छी नींद होना ज़रूरी है। लगभग 7-8 घंटे का नींद होना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दिन भर में 8 घंटे के बदले आप 12 या 15 घंटे सोना चालू कर दें, वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो उल्टा नुकसान करेगा। आपका लाइफस्टाइल और शिथिल हो जाएगा और आपको ज़्यादा वजन बढ़ना चालू हो जाएगा। पर जहाँ तक पॉसिबल है 7-8 घंटे की नींद, क्वालिटी नींद होना ज़रूरी है। क्वालिटी नींद से मतलब ये है कि आपको बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स नहीं आने चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप नींद सोते तो हैं लेकिन बार बार नींद खुलती है, हर आधे घंटे में कोई ना कोई अलार्म बजता है या कोई ना कोई कारण से आपकी नींद खुलती है, या रूम में साउंड की वजह से नींद खुलती है, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। कई बार स्लीप एपनिया की बीमारी में भी ऐसा होता है। स्लीप एपनिया की बीमारी में क्या है, श्वास की नली फैट की वजह से दब जाती है, इसकी वजह से भी नींद पूरी नहीं हो पाती। बार बार श्वास की नली दबती है सोने के बाद, जिसकी वजह से सांस फूलती है और आदमी को उठ के बैठना पड़ता है, जिससे कि उसको स्लीप एपनिया की वजह से उनका स्लीप का प्रॉब्लम होने लगता है और उसकी वजह से उनको नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि प्रॉपर अपना बॉडी वेट मेंटेन करिए। बॉडी वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो उससे भी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। प्रॉपर बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, लीन प्रोटीन्स या सादा प्रोटीन्स, फैट फ्री प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन ज़्यादा लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करिए, तो उससे आपका प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम होगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को प्रॉपर वे में कंट्रोल करिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो भले मेडिसिन लेके या नमक को कम करके या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आपको बीपी कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर जो लोग प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं तो उनके लिए भी हार्ट प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, उसकी वजह से भी नलियों में अलग अलग तरह के प्लाक और कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स लेते हैं और मेडिकेशन उसके लिए अगर लिखी जाती है वो नहीं लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है।
बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों ही चीज़ को आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है। इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर को आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया या उसको अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो उसके लिए आपको हार्ट अटैक होने का चांस या इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ख़राब चीज़ है जो लोग काफ़ी ध्यान वो लोग करते हैं, वो है कि आपके सिम्टम्स या प्रॉब्लम जो भी होते हैं उसे इग्नोर करते हैं, लंबे समय तक टाइम पास करते रहते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है या सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है तो सिम्टम्स को लंबे समय तक इग्नोर मत करिए। सिम्टम्स को अगर आप इग्नोर करेंगे तो उससे आपको जब फाइनली पता चलेगा कि बीमारी आपको हो गई है तो वो उस समय बहुत विकराल रूप ले लेगी बीमारी, और फिर उसे मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। तो प्रॉपरली सिम्टम्स को अगर आप ध्यान दें और जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं तो डॉक्टर के लिए भी ट्रीट करना ज़्यादा ईजी होगा, प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा इलीगल ड्रग यूज़ करना, जैसे कैफीन है, एम्फेटामिन है, कोकेन वगैरह, इस तरह के बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स रहते हैं वो अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे भी आपको दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा इस तरह के जो स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, कैफीन तो खैर इलीगल नहीं है लेकिन स्टिमुलेंट ड्रग है एक तरह का, तो कई लोग उसको भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, चाय वाय के में बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ले लेते हैं, या कई बार कैफिनेटेड ड्रग्स आती है, क्या कैफिनेटेड ड्रिंक्स आती है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो उससे भी हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा मत लीजिए। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी की आदत भी काफ़ी हद तक बुरी है, तो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी आप उतना ज़्यादा ना ले तो अच्छा है। 8-10 कॉफ़ी या चाय अगर दिन भर में लेते हैं तो कैफीन कंटेंट बढ़ जाता है, उससे नींद भी आपकी इफेक्ट होती है, ब्रेन भी एक तरह से हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है या ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, तो उससे भी हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि ओवर स्ट्रेस करना या कंटिन्यूस जॉब का स्ट्रेस लेना भी एक बुरी आदत है। कंटिन्यूसली अगर आप जॉब का स्ट्रेस लेते हो तो जॉब के प्रेशर की वजह से आपका बीपी बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, नींद प्रॉपर नहीं आएगी, आपका प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मेंटेन हो, लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स करके या बीच बीच में ब्रेक्स लेके अपने मेंटल लेवल पे अपने स्ट्रेस को कम करने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा दांतों का भी प्रॉपर लोग ध्यान नहीं रखते, उसकी वजह से कई बार इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है। तो दिन भर में 2 बार एटलीस्ट ब्रश करना चाहिए, दांतों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम हो तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेडिकेशन के रेजिमेंट्स को कई लोग प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं उसमें थोड़ा साइड इफेक्ट्स की वजह से या कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो अपने हिसाब से दवाइयों को बंद कर देते हैं, डॉक्टर के ध्यान या इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि डॉक्टर तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये दवाइयों से कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो अब इसको बंद कर देते हैं। तो बंद करने की या डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते तो उसमें उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और काफ़ी बार पलट के जब वो पेशेंट अगली बार बुरी हालत में आता है तब उसे बचाना कई बार मुश्किल भी पड़ जाता है। इसके अलावा एक और बुरी आदत है कि कई लोग सेल्फ मेडिकेट करने लगते हैं, अपने हिसाब से दवाइयों को एडजस्ट करने लगते हैं, जो डॉक्टर ने डोज दिया उसके हिसाब से कभी कम कर दिया, कभी ज़्यादा कर दिया, कभी लिया कभी नहीं लिया, कभी ऑल्टरनेट डे लिया, कभी हफ्ते में एक बार लिया। कई बार साइड इफेक्ट के लिए लोग 5 में से 2 दवाई लेते हैं, बाकी 3 बंद कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेल्फ ड्रग एडजस्टमेंट भी अगर करते हैं या सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो दोनों ही डेंजरस है और लॉन्ग टर्म आपको परेशान ही करेगी। अगर आप न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड खाएंगे, खाने पीने में प्रॉपर आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, अगर उसका प्रॉपर वे में ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपको कई बार दिक्कत आएगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि कई बार लोग स्ट्रेस से कोप करने के लिए भी कई बार बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है या डिप्रेशन में आप चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करने लगते हैं या कई बार अंडर ईट करने लगते हैं। अगर आपको डिप्रेशन वगैरह हो जाता है तो कई लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कई लोग बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, तो दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है। आपका स्ट्रेस के हिसाब से डाइट का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस के हिसाब से खाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं देते, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना खाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी चीज़ें हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। प्रॉपर वे में रिलैक्स होकर प्रॉपर को खाने को च्यू करके अच्छे तरह से अगर खाएं तो उससे एपेटाइट भी आपकी सप्रेस होगी, बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं बढ़ेगा और ओवरऑल हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, मेंटल स्ट्रेस भी कम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों का या लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखें, अनबैलेंस्ड वे में या ख़राब तरीके से अनहेल्दी वे में अगर आप लाइफ को जीते तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ओवरऑल नुकसान करती है, अगर आप जिसको नहीं फॉलो करते तो हार्ट अटैक्स होने का, स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है।
जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल वीडियोस नहीं चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट समरी हम आपको देते हैं, तो आप उसको कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं, इसको सोशल मीडिया ग्रुप्स में या फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रेगुलर रहते हैं तो उनके लिए भी ये सारा कंटेंट हम रील्स के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह का कंटेंट आपको रेगुलर रील्स के फॉर्म में मिलता रहेगा, आप इसे भी शेयर कर सकते हैं।